छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती में संकलित पाठ लक्ष्मी का अध्ययन करेंगे। छात्रों, यह पाठ हमें अपने पालतू पशुओं के प्रति संवेदनशील बनने का संदेश देता है। छात्रों, अक्सर ऐसा होता है कि जिन पशुओं को हम एक दिन बड़े उत्साह से घर में लाते हैं और जो जीवन भर विविध रूप में हमारी सेवा करते हैं, वे पशु जब बूढ़े हो जाते हैं तब हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं। हम उनके चारे पानी का भी ध्यान नहीं रखते। हम किसी तरह उनसे गला छुड़ाने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। हम उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। यह बहुत ही अमानवीय प्रवृत्ति है। जरा सोचिए, जो पशु जीवन भर हमारी सेवा करते हैं, क्या हम उनकी सेवा साल 6 महीने भी नहीं कर सकते? एक बात और, जो पशु प्रतिदिन हमारी सेवा करते हैं, यदि किसी कारण या शारीरिक अस्वस्थता के कारण एक दिन हमारी सेवा नहीं कर पाते, तो हम उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। यह कौन सी मनुष्यता है? छात्रों, इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनसे आप पहली बार परिचित होंगे। आइए, मैं आप सबको इन शब्दों से परिचित करा देता हूँ। जैसे एक शब्द है सानी, जिसका अर्थ है भूसा, पानी, चोकर आदि मिलाकर तैयार किया हुआ चारा। दूसरा शब्द है दर्रा। दर्रा का अर्थ है अन्न के कण जो पशुओं को खिलाए जाते हैं। पुआल, धान के सूखे डंठल। बथान, जहाँ पालतू पशुओं को रखा जाता है। मवेशी, गाय, भैंस, बैल जैसे पालतू पशु। हौका, दीर्घ निश्वास। कांजी हाउस, सरकारी मवेशी खाना जहाँ लावारिस पशुओं को रखा जाता है। छात्रों, इस पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं जिनका अर्थ हम जान लेते हैं। एक मुहावरा है मुंह मारना, जिसका अर्थ है जल्दी जल्दी खाना। दूसरा गला भराना, अर्थ है भावुकता के कारण बोल न पाना। तीसरा मुहावरा तैश में आना, अर्थ है आवेश में आ जाना। चौथा कोरा जवाब देना, अर्थ है साफ इनकार कर देना। अगला मुहावरा हाथ थामना, अर्थ है सहारा देना। नेकी और पूछ पूछ, अर्थ है भलाई के काम के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। छात्रों, अब हम पाठ की पंक्तियाँ पढ़ते हुए उसका सरल अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। क्यों डंडे बरसाए गए लक्ष्मी की पीठ पर? क्योंकि लक्ष्मी ने दूध नहीं दिए थे।
लक्ष्मी कौन है? प्रस्तुत पाठ में एक गाय का नाम है। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। अकारण जब उसे पीटा गया और वह भी उनके द्वारा जिनकी वह पालित थी, तो उसमें भय समा गया। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती। क्यों? कि अब उसके मन में शायद यह डर बैठ गया था कि जो मनुष्य आएगा उसे पीटेगा, मारेगा। या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से, खूंटा अर्थात लकड़ी का मोटा हिस्सा, टुकड़ा जो जमीन में गड़ा रहता है और जिसमें ये पालतू पशु बांधे जाते हैं, से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2 दिनों से अस्वस्थ था। अस्वस्थ मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान कौन है? करामत अली का बेटा है, उसके पुत्र का नाम रहमान है। रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं। बरसाना अर्थात कई डंडे प्रहार करना, उसे क्या कहते हैं? बरसाना, 1-2 नहीं। तो उससे रहा न गया। वह किसी प्रकार मतलब मुश्किल से, कठिनाई से, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, फिर भी उसके मन में अपने पालतू पशु के प्रति यह संवेदना जो थी, जो सहानुभूति थी, वह उसे उठने के लिए मजबूर करती है। उठा और उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान, इसका अर्थ पहले बताया जा चुका है, जहाँ ये गाय भैंस पालतू पशु बांधे जाते हैं। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा। माथे पर हाथ फेरना अर्थात उसे प्यार से भरोसा दिलाना, तसल्ली दिलाना, हाँ, कि नहीं, वह उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। पुचकारा, प्यार से समझाने का प्रयास किया और हौले मतलब धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सिहरन मतलब शरीर में उसके कंपन होने लगा। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी अर्थात निर्दयता से पीटा है। बड़ा अफसोस हुआ अपने बेटे की इस कारगुजारी पर, इस हरकत पर उसे। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो। रोगन शब्द का अर्थ है दवा मिला हुआ तेल, जो घाव या जख्म पर लगाया जाता है। बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, गाय की पीठ पर जो मार के निशान थे, उनको देख कर के करामत अली ने यह अनुभव किया कि इस बेचारी को कितनी बेरहमी से, निर्दयता से पीटा गया होगा। क्रोध आ गया। क्या कहता है? क्या अच्छा होता अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। तो छात्रों, मैंने पहले बताया कि यदि जो पशु, जो जानवर रोज आपकी सेवा करता है, रोज दूध देता है, अगर किसी कारणवश शारीरिक अस्वस्थता के कारण या अन्य किसी कारण से एक दिन दूध नहीं दे पाया, तो क्या उसे इस तरह से बेरहमी से, बेदर्दी से, निर्दयता से पीटना उचित है? तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई कि अगर उसने एक दिन दूध नहीं दिया तो इस तरह उसे
निर्दयता से पीटा जाए। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। यह जो है रहमान की माँ जो है अपनी बेटे की तरफ से क्षमा याचना कर रही है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखिए भले ही उसने बेटे की तरफदारी की या क्षमा याचना की, लेकिन जो हमदर्दी, जो संवेदना करामत अली के मन में उस गाय के प्रति है, वह संवेदना न तो रमजानी के मन में है और न ही रहमान के, इसलिए वहाँ से चली गई। जाओ तुम देखो। बोली, देखो अपना ख्याल रखो। क्यों कि वह भी बीमार था, अस्वस्थ था, शारीरिक कमजोरी थी। अगर कुछ शारीरिक संतुलन बिगड़ा, गिर गया, चोट लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पांव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर से प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, मतलब धीरे से शिकायत भरे अंदाज में कुछ कहा। क्या कहा? माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछले बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है, आखिरी साल है। हा? लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी, अर्थात वह गाय जिसका नाम लक्ष्मी यहाँ पर है, उस गाय को करामत अली के मित्र ने उसे दी थी। अब करामत अली के मित्र जो ज्ञान सिंह थे, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देखिए। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। मतलब पड़ोसी थे, एक ही कारखाने में, एक ही विभाग में। प्रायः अक्सर एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का, मवेशी मतलब पालतू पशु, गाय भैंस, इन्हें मवेशी कहा जाता है, पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। जर्सी गाय की एक नस्ल है जो बहुत दुधारू होती है, खूब दूध देती है। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी भी क्या थी? अधेड़, आधी उम्र उसकी पार हो गई थी। इतना दूध देती थी कि उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद, मतलब कि घर में जितने दूध की खपत थी उससे अतिरिक्त दूध होता था, ज़्यादा होता था। तो घर की ज़रूरतों के बाद जो दूध बच जाता था, बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। मतलब ज्ञान सिंह ने दूध बेचने के इरादे से ये दुधारू पशु नहीं पाले थे, नहीं रखता था। वह अपनी ज़रूरतों के लिए रखता था, पर जब ज़रूरत से ज़्यादा दूध हो जाता था तो वह क्या है, आसपास के घरों में उन्हें दे देता, और जो उनसे पैसे मिल जाते थे उससे क्या होता था, लक्ष्मी के लिए चारा, दाना, दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे उसके पास जमा हो जाते थे। नौकरी से अवकाश के बाद एक दिन ऐसा आया कि ज्ञान सिंह की नौकरी जो है अब समाप्त होने को आई। उसकी सेवानिवृत्ति का समय आया तो फिर उसके सामने एक समस्या खड़ी हो गई। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था जहाँ रहता था। इस घर में वह कंपनी ने उसे दिया था।
अब कंपनी में के दिए हुए घर में कब तक रह सकते हैं? जब तक आप कंपनी में काम करते हैं। अब उन्हें जब अवकाश मिल जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तब नियमानुसार, कंपनी के नियमानुसार वह घर उन्हें खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। क्यों? उसे बड़ा स्नेह था लक्ष्मी से, और वह सोचता था कि यदि लक्ष्मी किसी सही हाथ में नहीं गई तो उसे भविष्य में कष्ट हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, जिसका अर्थ मैंने पहले बताया कि भलाई के काम में अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। आप देंगे, मैं स्वीकार करूंगा, इसमें पूछने की क्या बात है? भला इससे बड़ी खुशनसीबी अर्थात सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकती है? करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल मतलब सेवा में उसने कभी कोई कसर अर्थात कमी नहीं छोड़ रखी थी। अर्थात पूरी मन से, पूरी दिल से, पूरे समर्पण से उस गाय की सेवा करता। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोशन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान मतलब उसके मन को चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिली। वो उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि मतलब नजर, आंखें, नजरें, जिज्ञासापूर्ण मतलब जानने की इच्छा, वह कुछ से जैसे पूछ रही है, जानना चाहती है, देख रही थी। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? अर्थात इसके प्रश्न में ही इसका उत्तर है। इसे फिर रखना क्या है? संभव नहीं होगा, नहीं रखना चाहिए, और इसे हमें क्या है? बेच देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? बताइए, यही है मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति कि जब तक वो दूध देती रही तब तक तो आपने खाया उसका दूध। लेकिन पशु ही क्या, मनुष्य भी तो जीवन भर काम नहीं कर सकते, हमारी सेवा नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा समय आता है कि उनका शरीर जवाब दे देता है, शारीरिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तब उन्हें दूसरे की सहारे की ही ज़रूरत होती है। जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना पड़ेगा ही। पर वो जिस उत्तर की अपेक्षा करती थी रमजानी कि ये करामत अली कहेंगे कि नहीं हम इसको बेच देंगे, हटा देंगे, उसकी अपेक्षा के अनुसार उत्तर उन्हें प्राप्त हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ, जब तक है, जानवर है दरवाजे पर, तो खिलाना पिलाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है हमारी। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीना खर्चा है। अब बता रहे कि देखिए, वो अपनी विवशता बता रही है, मजबूरी बता रही, खर्चे बता रही, इसलिए कि इन सबको सोच करके, सुन करके जो करामत अली हैं वो गाय को बेचने के लिए तैयार हो जाए। सो तो है ही, करामत अली ने कहा, वो तो है ही, मुझे भी मालूम है, खर्च लगेगा। तो क्या अगर घर का कोई सदस्य काम लायक नहीं रहे तो हम इन बातों को लेकर बैठ जाएं कि नहीं, इसके साथ रखने में खर्च लगेगा,
तो हम उसको उपेक्षित समझ करके, अनुपयोगी समझ करके घर से निकाल दें। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करोगे? यह ख्याल तो उसके मन में कभी आया ही नहीं था। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे में बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? परेशान क्यों नजर आते हो? खैरियत तो है? सब कुछ कुशल मंगल है ना? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो पूछता, कुछ तो होगा इसलिए तो उदास हो। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? गाय बेच दो। बहुत आसान सा इस समस्या का समाधान नईम मियाँ ने करामत मियाँ को बता दिया। फिर आगे देखेंगे। छात्रों, पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।